अमेरिका ट्रेड के नाम पर बड़ा खेल खेल रहा है क्या भारत के साथ? अमेरिकन फर्स्ट के नाम पर, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर खेल चल रहा है क्या? नहीं गरिमा जी, हमें समझना चाहिए जियोपॉलिटिक्स इस वक्त जो चलती है वो सब भारत के या किसी एक कंट्री के कंट्रोल से नहीं चलती। सब कंट्रीज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बातें सामने रख के उसी तरह नेगोशिएशंस होते हैं और धीरे धीरे मल्टीलेटरलिज्म अब कम खत्म होता जा रहा है और बायलेटरल ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में बायलेटरल एग्रीमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और इसीलिए हम लोग एक के बाद एक, अभी यूके से इसी महीने एक एग्रीमेंट हुआ है, बीटीए बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, 15वां एग्रीमेंट था। तो धीरे धीरे जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके अंतर्गत भी हम लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन अब बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन हम तो ये देखते आ रहे हैं ना गोपाल जी, कितने सालों से हम ये देख रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ हम हमारे बढ़िया संबंध है और ऑल ऑफ सडन डोनाल्ड ट्रम्प, मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, कतर में कह देते हैं भाई बंद करो अपना धंधा। टिम कुक को कह रहे हैं बाकायदा कि भारत से अपना रोजगार, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब समेट लो, अमेरिका में लगाओ, भारत अपना देख लेगा। नहीं देखिए, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट मागा कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हम भी कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट मीगा। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट उनका इंटरेस्ट को देख रहे हैं और जैसे एस जयशंकर जी ने कहा कि जहां पे म्यूचुअली बार्गेन होके सेट होगा, हम स्ट्रांगली इंडियन इंटरेस्ट को कंट्रोल करेंगे, वॉच करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप ये भी देखो कि ट्रंप साहब जो स्टेटमेंट कई बार देते हैं वो जल्दबाजी के। उन्होंने 2 अप्रैल को कहा था 9 अप्रैल से सब जगह पे इतने सारे टैरिफ लग जाएंगे, भारत पे भी 26% लगने थे, उन्होंने फिर 90 डेज को एक्सटेंड कर दिया। चाइना पे 145 लगाया था परसेंटेज, चाइना ने 125% का ड्यूटी लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने अभी उसको 90 डेज का एक्सटेंड कर दिया और जब उनके फॉरेन जो ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई यूएस के, तो उन्होंने कहा कि इट कैन बी एक्सटेंडेबल। किसी ने पूछा ये 90 दिनों के बाद अगर नेगोशिएशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो यह तो एक तरीके से बार्गेनिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है आर्थिक महाशक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट मजाक कर रहे हैं या बहुत नॉन सीरियस स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं गोपाल? नहीं, मजाक नहीं, वो अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं और जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो बार्गेन होगा। यानी वो बड़े सीरियस अप्रोच के साथ टिम कुक से कह रहे हैं, एप्पल के सीईओ से, कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत की जगह अमेरिका में लगाओ। जो टैरिफ उन्होंने चाइना पे लगाया था, क्या सीरियस नहीं लगाया था? फिर विड्रॉ हुआ कि नहीं? जो इंडिया पे लगाया था, सारे कंट्रीज पे लगा दिया था, वो विड्रॉ हुआ? अभी 10% ही कर दिया है। और उस पे भी एक्सटेंड कह दिया कि 90 डेज का जो विंडो दी थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो भी एक्सटेंडेबल है। तो या तो एक पोस्चर्स को या उसको, ऐसा नहीं है कि वो कई बार अभी उन्होंने कई चीजों में कहा उसको बैक ट्रैक किया। तो यह जो पब्लिक स्टेटमेंट है और जो नेगोशिएशन टेबल पे होते हैं वह एक, उसमें बहुत गैप होता है, फर्क होता है। और हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे या हम शांत बैठेंगे, जो उन्होंने कह दिया वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज हम अपना इंडिया का इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट इज अवर प्रायोरिटी। तो क्या जो टिम कुक को लेकर बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, गोपाल जी, क्या हमारी तरफ से कोई इस पर किसी तरीके का रिटेलिएशन हुआ क्या? हमने कोई सवाल पूछा क्या अमेरिका से, या फिर टिम कुक से हमने पूछा हो व्हाट दे आर गोइंग टू डू नाउ? अगर ये टिम कुक ने कारोबार समेट लिया तो 1 साल का नुकसान है 1.88 लाख करोड़। गरिमा जी, मैच्योरिटी ये है कि पब्लिक स्टेटमेंट में रिस्पांस नहीं दिया जाता। हमारे एस जयशंकर जी ने बता ही दिया नेगोशिएशन होगा और नेगोशिएशन में हम इंडिया के इंटरेस्ट को पूरी तरह वॉच करेंगे, स्ट्रांगली उसको लेंगे और गिव एंड टेक होता है। आज आप देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ है बिग मार्केट, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज, हमारी स्ट्रेंथ है जो ह्यूज लेबर कॉस्ट बेनिफिट जो कॉस्टिंग है। तो इन सबको हम लिवरेज करेंगे और बार्गेन करेंगे। सर, लेकिन यानी कि ये दबाव बनाने की कोशिश है क्या? अच्छा गोपाल जी, यूएस असेंबली में, यूएस पार्लियामेंट में अगर ऐसा एक बिल इंट्रोड्यूस होता है
कि 5% टैक्स देना पड़ेगा सारे नॉन सिटीजन्स को, जो नॉन अमेरिकन है उन्हें 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो पैसा वो अपने देशों को भेजते हैं, जिसमें प्लेंटी ऑफ इंडियंस आर डूइंग वर्क देयर, प्लेंटी ऑफ इंडियंस, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वहां काम करते हैं जो अपने देश को पैसा भेजते हैं। यूएस पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार ने, ट्रंप सरकार ने, कि 5% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये दबाव बनाता दिख रहा है क्या अमेरिका भारत पर? नहीं, ये बार्गेनिंग पावर है, ये बार्गेनिंग टूल्स है। तो अगर अच्छा। वो अपने इंटरेस्ट पे बार्गेन करेंगे तो हम भी करेंगे। हाँ। और हमारे पास इस वक्त मार्केट, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे रिजर्व्स इतने तेज हैं, हमारे पास हाईएस्ट एफडीआई आ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 11 साल में इतना स्ट्रांग हो गया है, हमारी टैक्सेशन जो कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट टैक्सेशन और ये टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जीएसटी उसके अंदर इतने स्ट्रांग हो गए। सरकार पीएलआई के माध्यम से हमारी एमएसएमई सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इतना सपोर्ट कर रही है। तो ग्लोबल लेवल पे हम पावर सेक्टर्स के रिफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आज काउंटर डिफेंस। नहीं सर, अगर इसका टाइमली जवाब दे दिया जाए तो इतने ओवररीच का फिर मतलब क्या है? टाइमली जवाब जब अगर टाइमली इस पे जवाब दिया जाए तो ट्रंप साहब इतना ओवररीच करते दिखेंगे क्या? दरअसल ये तो सीरियल वो हो गए ना, सब सीरियल ट्रायल्स हो गए, सीरियल एफर्ट्स हो गए। पहले वो कहेंगे कि मीडिएशन हमने करा दिया, फिर कहेंगे कि हमने सीजफायर करवा दिया, ट्रेड की धमकी दी, युद्ध हमने रुकवाया। वो पब्लिक स्टेटमेंट्स को मैच्योरिटी वो होती है जो पब्लिक स्टेटमेंट को पब्लिक, आज हम कह दें कि नहीं हम टिम कुक को यहीं बुला लेंगे तो उससे हो जाएगा क्या? हाँ। ये तो नेगोशिएशन टेबल पे होगा। उन्होंने मना किया है, उन्होंने एप्पल को मना किया। आज एप्पल ने क्या कहा? एप्पल के खुद टिम कुक का स्टेटमेंट आया है कि हम फॉक्सकॉम और टाटा के थ्रू हम अपना एफडीआई चलाए रखेंगे। हाँ। हम चाइना +1 पे भी काम कर रहे हैं, हम यूएस +1 पे भी काम कर रहे हैं। चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होगा ये ग्लोबल ट्रेड से, वो हम अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बना रहे हैं। देखिए ग्लोबल, लेकिन अगर ये 26-27% का जो टैरिफ है जो ट्रंप ने ये कहते हुए लाद दिया कि भारत हम पर लगाएगा तो हम भी लगाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। अब आप कह रहे हैं कि भाई चीन ने 10% कर दिया, कहां तो 125% था, अमेरिका ने 145 का घटाकर 30% कर दिया, तो 52% से हमें भी तो घटाना पड़ेगा। फिर अगर अमेरिका घटाएगा 26% तो हमें भी घटाना पड़ेगा, इम्पैक्ट जीडीपी एज वेल। हाँ, हम घटाएंगे नेगोशिएशन में, हम कोई इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट से करके नहीं घटाने वाले। नेगोशिएशन में जो सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, सर्विसेज सेक्टर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जिन सेक्टर ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, जिन सेक्टर्स में हमारी इंडस्ट्री अच्छी स्ट्रांग है, जिसमें हमें अमेरिका के मार्केट्स को एक्सेस करना है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनका एक्सेस चाहिए, हमारी ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन मजबूत होगी, उनमें हम कम करेंगे। हमारी सप्लाई चेन अगर मजबूत होती है आज ये जो मोबाइल इंडस्ट्री में, तो हम उनमें जरूर कम कर देंगे। तो हम दबाव में भी है क्या हम, क्योंकि अपर एंड हमारा है बिजनेस में अमेरिका के साथ। हम अमेरिका को खुले तौर पर नहीं कह सकते कि भाई तुम अपनी राह जाओ, हम अपनी राह जाएंगे। नहीं, हम हार्ले डेविडसन में ड्यूटी कम भी कर देते तो हमें क्या नुकसान है? हाँ। तो हम भी रीनेगोशिएट करेंगे, अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री में हम, टेक्सटाइल में हम। नहीं, आप हार्ले डेविडसन पर सर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो जो भारत की सिमिलर रेंज की हार्ले डेविडसन है उन्हें भी तो अपने दाम घटाने पड़ेंगे ना फिर। हाँ, तो गिव एंड टेक तो ग्लोबल ट्रेड में तो गिव एंड टेक तो होगा ही ना, ये तो होगा नहीं। लेकिन फाइनली नेगोशिएशन टेबल पे हम अपनी बैटल को नहीं हारने वाले। यानी अभी तक जो इंडिया, यानी सर मुझे जो समझ में आया गोपाल जी, अभी तक जो हमारी फर्म पॉलिसी रही कि भाई हम अपने हिसाब से, हमारी मार्केट बड़ी है और इसी हिसाब से हमारी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है, हम उसमें ढील दे सकते हैं, तो दबाव में थोड़ा बहुत दिख रहे हैं हम। नहीं, एक और 10-20 सेकेंड और दे दीजिए। हाँ। आज चाइना के ऊपर सब प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन चाइना ने अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग कर लिया है, उसने ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आज उसके लिए लोगों को अपना ट्रेड खोलना पड़ता है। हम भी हम पूरा सर, हम इतने ट्रेड डेफिसिट में 99 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ बनाया है। अच्छा ठीक है गोपाल जी, रेगुलेशन कमीशन बनाया है। ये